स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आप तो दुनिया भर में घूमते हैं, त्रिदोष बिगड़ने से ये मूड स्विंग होते हैं। शहर शहर मेरे जाकर भाई। लोगों को खुश रहने का मौका देते हैं, लोगों को खुश रहना सिखाते हैं। मेरा तो ऐसे मूड में एक बहुत शहर अच्छा को है, आपकी बड़ी सीतापुर। ज़रूरत है और वो शहर है स्वामी जी दुनिया का सबसे उदास शहर माना जाता है और रूस का ये शहर है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है स्वामी जी वो -60 के आसपास रहता है, काफ़ी कम तापमान है और इस वजह से वहाँ पर लोग डिप्रेस्ड ज़्यादा है। हाँ। तो क्या वाकई ऐसा है कि टेम्परेचर जहाँ पर बहुत कम होगा, तापमान कम होगा, वहाँ पर डिप्रेशन के मामले ज़्यादा होंगे? और क्या क्योंकि सितंबर ब्लूज़ में भी कुछ इस तरह की एकदम बातें आपने होती हैं। ठीक कहा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप हो, जो है एक डेथ वैली है अमेरिका में जहाँ 55-60 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं। लेकिन तो जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, मैंने कहा ना परिस्थितियों से जो है चीज़ें पैदा होती हैं। तो एक तो मौसम चेंज की मैंने बात कही और ये परिस्थितियाँ जब किसी पर कर्ज बहुत बढ़ जाता है, समाज में लोग किसी भी कारण से अनादर करना शुरू कर देते हैं। एक तो बैठक लगाएं, एक ये उल्टे लेट करके जो ऐसे कर सकें, ये तो बहुत ही कठिन कर रहे हैं भाई। बड़े संयमित और बड़े संतुलित बच्चे हैं, इन्होंने तो अपने आप को बहुत साध लिया है। अब ऐसा करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इससे कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है और जो कर सकें ऐसा। आज हमारे सामने 4-5 दृश्य हो गए। एक तरफ थेरापी चल रही है, एक तरफ खेल चल रहा है, एक तरफ योग चल रहा है, एक तरफ मुकदरा आदि घुमा रहे, मोगरी आदि कर रहे हैं, जो जैसा कर ले। तो मैं कह रहा था कर्ज बढ़ने से खराब परिस्थितियां सामने आ गई, प्रतिकूलताएं, संघर्ष, चुनौतियां, ये तो कदम कदम पर होते हैं कई बार, लेकिन चारों तरफ ऐसे अंधेरा दिखता है, पता ही नहीं लगता रास्ता। स्वामी जी देखिए हमने कई बार आपसे सुना है, राह नहीं नजर आती, मंजिल नजर नहीं आती, चारों तरफ मंजर ऐसा होता है, संकटों ने चुनौतियों ने घेर लिया है। तो उस समय भी हताश निराश नहीं होना। मैंने देखा है ये जिंदगी में रास्ता भी निकल जाता है, मंजिल भी मिल जाती है। स्वामी जी हमने आपसे बार बार ये सुना है हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए कि सूरज की रोशनी दुनिया में जैसे उजाला करती है, अंधेरे को खत्म करती है, वैसे ही दिल दिमाग को भी सूरज की रोशनी रोशन करती है। तो उन इलाकों में जहां बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है, जाहिर है वहाँ की सूरज की रोशनी भी वहाँ पर कम पहुँचती है। लेकिन स्वामी जी हमने आपको तो -डिग्री में जाकर के योग करते हुए देखा। L1V में भी हम आपने माइनस करीब पहुंच रहा जी है। मैं तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपका अनुभव वहां पर कैसा रहा? देखो, मैं एक तो ये स्ट्रेस डिप्रेशन के लिए मकरासन और भुजंगासन, ये आसन जो चल रहे हैं ना, ये तो योग करने ही करने हैं। अब जो 25-50 बार ऐसे भुजंगासन कर लेगा, कहाँ उसको स्ट्रेस डिप्रेशन रहेगा, कहाँ एंजाइटी रही। और देखो मैं तो दौड़ के भी आया और फिर योग भी किया, तो देखो मेरा तो पसीना ऐसे, क्लोज पिक्चर लेके दिखाओ, ये नकली वाला पसीना नहीं है, ये असली वाला पसीना है। ऐसे एक बार जो पसीना बहेगा तो फिर कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। तो मैं तो लेह लद्दाख में बर्फीली चोटियों पर, हिमालय में भी गंगोत्री गोमुख, जहाँ -5 से लेकर के उधर चाइना बॉर्डर पर भी गया, -20 तक भी मैंने वहाँ योग किया और बिना कपड़ों के ही रहा। वहाँ पर भी मैंने देखा, मुझे तो कोई स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी नहीं हुई, बल्कि बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक बात तो ये कहता हूँ कि मैंने अति गर्मी भी देखी है, पैदा ही राजस्थान हरियाणा की बॉर्डर पर हुआ। 50 डिग्री टेम्परेचर तो ऐसे ही पहुँच जाता है और सर्दियों में माइनस रहता है। आपने सुना भी होगा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चूरू, झुंझुनू, ये जो इलाका है, और फिर जैसलमेर, जोधपुर तो है ही सो है। तो मैंने तो 50 डिग्री टेम्परेचर और नीचे का 20 डिग्री तक, तो हम तो उसमें एंजॉय करते हैं। और बचपन से लेकर के आज तक गांव की धूल भरी अंधियारी गलियों से लेकर के अनुकूलता, प्रतिकूलता, संघर्ष, चुनौतियां, मान अपमान, आंधी तूफान खूब देखे। तो इसलिए मैं तो कहूँगा बस योग करते रहो, अपना कर्म करते रहो। स्वामी जी अपने कैंप लगाना आप होगा चल के वहाँ। प्रतिकूलताएं, अनुकूलताओं में, दुख सुख में, पराजय विजय में बदल जाती है, तब्दील हो जाती है मेरे भाई। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।